हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। पद्म विभूषण से सम्मानित बीबी लाल ने बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर को खोजा था। उनका कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 101 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका इमेज देखिए। बीबी लाल 1968 और 1972 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे और उन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई का नेतृत्व किया था। बीबी लाल के नाम से प्रसिद्ध पुरातत्वविद बृजबसी लाल का 101 साल की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखिए। किस राज्य ने जल संचयन योजना शुरू की है? सही जवाब है ओडिशा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओडिशा सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में छत्ता स्कीम अर्थात छत से जलभृत कृत्रिम रूप से वर्षा जल का सामुदायिक दोहन और संचयन योजना शुरू की है। नई योजना को पिछले महीने कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसे 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। चलिए इस योजना के बारे में देखेंगे। राज्य क्षेत्र की योजना शहरी स्थानीय निकायों और पानी की कमी वाले ब्लॉकों में वर्षा जल के संरक्षण और पानी की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम करेगी। साल 2022-23 और 2026-27 के बीच योजना अवधि के दौरान अनुमानित 373.52 करोड़ लीटर पानी का संचयन किया जाएगा। चलिए ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनकर तैयार हुआ है? सही जवाब है बिहार में बनकर तैयार हुआ है। बिहार में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बना है। मोक्ष की भूमि गया में, कहाँ पर? एग्जैक्ट गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। उन्होंने फल्गु नदी पर बने इस रबर डैम का उद्घाटन किया। इस डैम के बनाने के साथ ही सालों से सूखी पड़ी फल्गु नदी में अब 10 फीट तक पानी है। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। अगला प्रश्न देखिए। सिंगापुर ने किस भारतीय को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? सही जवाब है सुनील लांबा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। सिंगापुर गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम मैडम हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा को प्रतिष्ठित पिंगट जसा जयमिलंग मतलब मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखिए। किस बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? सही जवाब है HDFC, ऑप्शन नंबर 2 सही है। HDFC बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। क्लियर है। HDFC बैंक ने गुजरात में, कहाँ? गुजरात में अपनी अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील वैन का अनावरण किया है। बैंक इन व्हील वैन सेवा बैंकिंग योजनाओं को बिना बैंक वाले गांवों तक ले जाएगी। बैंक ऑन व्हील्स पहल बैंक रहित स्थानों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना का एक हिस्सा है। वैन प्रत्येक स्थान पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संचालित होगी और एक दिन में 3 गांवों को कवर करेगी। चलिए HDFC बैंक के बारे में देखेंगे। HDFC बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। यह संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 एरोन फिंच।
चलिए ध्यान देंगे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने वनडे से संन्यास लिया है। फिंच इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में कंगारू टीम की अगुवाई करेंगे। उन्होंने वनडे में 5,400 रन बनाए हैं, इसमें 17 शतक भी शामिल है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है नीति आयोग ने लॉन्च किया है। विश्व संसाधन संस्थान भारत के सहयोग से नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ऑन ग्राउंड प्रदर्शन पायलटों और साक्ष्य आधारित अनुसंधान द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न देखिए, फॉर्च्यून इंडिया 2022 की लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गौतम अडानी है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम देखिए। पहले स्थान पर गौतम अडानी है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है और तीसरे स्थान पर शाहपुर मिस्त्री और साइरस मिस्त्री परिवार है। ठीक है, और फोर्थ रैंक किसका है? राधा किशन दामानी का है। फिफ्थ है अजीम प्रेम जी का और छठवां स्थान देखिए साइरस एस पूनावाला और सातवां स्थान है शिव नादर का। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। आत्महत्या को रोकने के कई तरीकों को उजागर करने के लिए प्रति वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के नए राजा कौन बने हैं? सही जवाब है चार्ल्स तृतीय बने हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स तृतीय को एक्सेशन काउंसिल के समारोह में ब्रिटेन का नया महाराज घोषित किया गया है। पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए समारोह का पहली बार टेलीविज़न पर प्रसारण किया गया। अगला प्रश्न, चलिए हम पिछले कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के रिसर्च करने वाले विद्यार्थी को फेलोशिप के लिए हर महीने 30,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि इस योजना का लाभ राज्य के सिर्फ 100 रिसर्च विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का प्रभारी किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है जयप्रकाश अग्रवाल को नियुक्त किया है। जयप्रकाश अग्रवाल को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वासनिक महासचिव बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही जवाब है 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को 17 ब्रूटन सेंट लंदन में हुआ था। उनकी शादी नौसेना अधिकारी फिलिप माउंटबेटन से हुई थी। महारानी 1952 में गद्दी पर बैठी थी और उनका निधन हुआ 8 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे ले जाने के लिए शिक्षक पर्व की शुरुआत किसने की है? सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय ने NEP को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक पर्व की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए? सही जवाब है 28 फुट। PM नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किए। PM मोदी ने इस साल 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया था, लेकिन अब उसकी जगह स्थायी प्रतिमा लगाई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही कर्तव्य पथ का उद्घाटन भी किए। अगला प्रश्न देखिए, कनाडा में भारत का अगला उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि मौजूदा समय में अमेरिका के शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के तौर पर कार्यरत अमित कुमार को दक्षिण कोरिया के अगले भारतीय राजदूत के तौर पर नामित किया गया है। 57 वर्षीय संजय कुमार वर्मा ने कार्यवाहक उच्च आयुक्त अंशुमान गौड़ की जगह ली है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। पश्चिम बंगाल को 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किस जेल का खाना को 5 स्टार FSSAI रेटिंग मिला है? अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा और कुछ नए स्कूल बनाए जाएंगे? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।